हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएचओ की। जब भी सीएचओ की वैकेंसीज निकलती हैं, हमें हमेशा डाउट रहता है कि हमें एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और डाउट इसलिए रहता है क्योंकि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि सीएचओस का प्रमोशन होता है कि नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, या फिर इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों, इस सारी जानकारी को देने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। तो चलिए जानते हैं सीएचओस के बारे में। सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इनको हम समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी भी कहते हैं, या फिर इनको हम मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स भी बोलते हैं। ये विलेज एरियाज़ में जो भी सब सेंटर्स होते हैं वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए सीएचओस की वैकेंसीज निकाली जाती हैं। आज इस वीडियो में जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो आयुष्मान भारत के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो चलिए जानते हैं सीएचओ के बारे में। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जॉब में आपका बॉन्ड होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब होती है। तो आपके मन में हमेशा डाउट रहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फ्यूचर क्या होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बॉन्ड होता है 6 महीने का, 5 साल का, 3 साल का या 6 साल का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप अपनी जॉब में एज अ सीएचओ 6 साल कंप्लीट करते हैं तो आप रेगुलर हो जाते हैं, यानी कि आप परमानेंट हो जाते हैं। और रेगुलर होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो आप अपनी जॉब के दौरान क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं आयुर्वेद में, और दूसरा है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप पीएससी लेवल के सीएचओ बन सकते हैं। पीएससी लेवल के सीएचओ का काम ये रहता है कि वो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड फंक्शंस को मॉनिटर करता है। एंड देन जब आप पीएससी लेवल के सीएचओ बन जाते हैं तो उस दौरान जॉब के अगले 6 साल कंप्लीट करने पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप 1 साल की ट्रेनिंग करके, या तो आप 1 साल की ट्रेनिंग पब्लिक हेल्थ में कर सकते हैं, या फिर आप 1 साल की ट्रेनिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। जब आप पब्लिक हेल्थ में 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं तब आप ब्लॉक लेवल्स के जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ब्लॉक लेवल के सीएचओज होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी ओर जब आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग करते हैं उस दौरान आप एसडीएच या सीएचसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फंक्शंस में सपोर्ट करते हैं। एंड इस दौरान जब आप अगले 6 साल काम करते हैं तब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीएचओस बन जाते हैं, जिसमें आपका काम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स को सपोर्ट करना होता है। जो वो इम्प्लीमेंटेशन होती है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की, उसमें आप उनको डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन भी आता है ट्यूटर या फिर लेक्चरार का, जिसपे आप डीटीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर में लेक्चरार टीचिंग करते हैं। तो आपका ये सबसे पहला डाउट ये है कि सीएचओ परमानेंट होते हैं कि नहीं। तो यस, सीएचओस परमानेंट होते हैं। सेकंड डाउट कि उनका प्रमोशन होता है कि नहीं। तो यस, उनका प्रमोशन होता है। एंड थर्ड थिंग इज सैलरी। देखिए दोस्तों, सीएचओस की जो सैलरीज होती है स्टार्टिंग में 25,000 35,000, ये स्टार्टिंग सैलरी है। इसके बाद इसका जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो ये सैलरी मिनिमम 50,000 या 50 से अबव भी हो सकती है। ये मैं कह रही हूँ कि हो सकती है, होने को ये अप्रॉक्सीमेट 70,000 भी हो सकती है। एज़ पर रिसर्च 50,000 तो मिनिमम सैलरी बताई ही गई है, एंड ये 70,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो चांस पूरे हैं कि आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट तो होगा ही, लेकिन एक्चुअली कितना होगा, कितना ज़्यादा होगा, 70 से ज़्यादा होगा, 50 तक होगा, 70 से कम होगा, इसका ये हम श्योरिटी नहीं दे सकते। बट यस, सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, एंड आप सीएचओस के बारे में, एग्ज़ाम देने के बारे में ज़रूर सोचिए, जिसमें प्रमोशन, इंक्रीमेंट एज वेल एज परमानेंट जॉब, तीनों के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ आवर क्लासेस एंड रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ वैकेंसीज। थैंक यू सो मच।